पिछले क्लास में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ सवालों को भी सॉल्व किए थे, है ना। बहुत सारे एंगल्स के टाइप को हम लोग पढ़े हैं, है ना। फिर लाइन क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके थे, बात समझ रहे हो। आज हम लोग एक अलग लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास तक तो हम लोग पूरी तरीके से कुछ सवालों को भी सॉल्व किए, है ना। बहुत सारे एंगल्स थे, उनको भी हम लोग समझ चुके थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या था, एडजेसेंट एंगल क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब कुछ सीख चुके थे हम लोग। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक अलग टाइप के लाइन के बारे में और अलग टाइप के एंगल के बारे में भी। जो हम लोग पढ़े थे ना लाइन्स एंड एंगल्स में, लाइन्स अलग हम लोग पढ़े थे, एंगल्स भी हम लोग अलग अलग प्रकार के देखे थे। आज हम लोग एक अलग टाइप के लाइन को देखने वाले हैं और अलग टाइप के एंगल को भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स। टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स, देखो यहां पे ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर पैरेलल लाइन्स होता क्या है। लाइन्स का मतलब मालूम है, दोनों तरफ एरो होगा, जहां तक हम लेके जाना चाहें उसको लेके जा सकते हैं। बात समझ रहे हो, लाइन्स का मतलब तो वही होता है। लेकिन पैरेलल का मतलब क्या है, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। समझ गए? हाँ बिल्कुल, मतलब कि थोड़ा बहुत नॉलेज है ना। चलो, किसी को नहीं भी मालूम हो सकता है। चलो, यदि किसी को मालूम नहीं है तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, अपना एकदम जीरो से चलेंगे ऊपर तक, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, पैरेलल लाइन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये दोनों क्या है देखते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहला आज हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन कह दो। चलो पहले हमको तो ये बताओ कि लाइन का मतलब क्या होता है। जिसके लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसको कि हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, आगे भी और पीछे भी, है ना, ये हमारा लाइन होता है। लेकिन इंटरसेक्टिंग का मतलब ये हो गया कि दो लाइन आपस में टकराएगा, दो लाइन आपस में टकराएगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, तुरंत समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये एक लाइन है और फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास एक दूसरा लाइन है। क्या ये दोनों टकरा रहा है क्या आपस में? चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग ओ पॉइंट, और इस लाइन का नाम दे दो ए बी और सी डी। तो क्या दोनों लाइन आपस में टकरा रहा है? तो इन दोनों लाइन को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्यों इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग का मतलब ही होता है इंटरसेक्ट करना, यानी कि आपस में एक दूसरे को काट देना, एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाना। समझ रहे बात को? तो ये हो गया हमारा दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई डाउट? अब चलो अब समझते हैं कि आखिर पैरेलल लाइन क्या होता है। अब समझ में आएगा, पैरेलल लाइन इजीली समझ में आएगा। अब पैरेलल लाइन, देखो पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन क्या होता है? लाइन तो मालूम है क्या होता है, दो एरो होगा, दोनों तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन पैरेलल का मतलब ये है ना कि दोनों लाइन आपस में कहीं पे भी नहीं टकराएगा, कहीं पे टकराएगा ही नहीं। मतलब कैसा देखने में लगेगा वो देखने में लगेगा कुछ इस प्रकार का। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक ये लाइन हो जाएगा हमारा, इस लाइन का नाम दे दो फॉर एग्जांपल पी क्यू। दूसरा लाइन हमारा हो जाएगा ये वाला, पी क्यू दिए थे तो आर और एस दे दो। देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, मतलब कि ये दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराएगा। इसको अब जहां तक दूर तक लेकर जाएंगे ना, वो आपस में कहीं पे भी टकराएगा नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे जाता जाएगा, लेकिन वो इसे कभी भी टकराएगा नहीं। समझ गए बात को? आगे भी और पीछे भी। तो जो लाइन आपस में ना टकराए, इंटरसेक्ट ना करे, उस लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। कोई डाउट? समझ में आ गया? तो पैरेलल लाइंस हमारे कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं,
वो दोनों एकदम बिल्कुल सीधा चलते जाते हैं, कहीं पे वो मिलेंगे नहीं आपस में। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा फिर एक दूसरा टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये क्या है इसको भी जान लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का मतलब ये हो गया कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यानी कि दूरी हमारा क्या होगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? चलो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसका। देखो यदि ये हमारा एक लाइन है फॉर एग्जांपल पी क्यू, और यदि ये हमारा दूसरा लाइन है, तो पहले हमको ये बताओ क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? जल्दी बोलो, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों आपस में कहीं पे भी टकराएगा नहीं, कभी भी नहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा ना। तो अब जरा इसका मतलब ये भी हो गया कि यदि यहां से लेकर यहां तक का दूरी, यहां से लेकर यहां तक का दूरी यदि 4 सेंटीमीटर है, मान लो यदि 4 सेंटीमीटर है, तो वो यहां से लेकर यहां पे भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। यदि कम होता तब तो उसको हम आगे बढ़ाते जाके मिल जाता, लेकिन कम नहीं है, एकदम बिल्कुल सीधा है एकदम। समझ रहे बात को? तो यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होगा। जरा सा भी घटेगा भी नहीं और जरा सा भी बढ़ेगा भी नहीं। तो हर जगह पे पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं? डिस्टेंस इक्वल होते हैं। बात याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या हम एक लाइन लिख दे, यहाँ पे एक लाइन लिख दे, डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines are always क्या? इक्वल। तो हमेशा याद रखेंगे इस चीज को कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है, कभी भी घटता या फिर बढ़ता नहीं है। याद रहेगा ये चीज। चलो लेकिन एक और चीज यहाँ पे है, पैरेलल लाइंस को लिखने का हमारा तरीका भी है ना। अच्छा, क्या पैरेलल लाइंस यदि ऐसा है तो क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं, वो इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? वो यदि इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से भी वो हो सकता है, ये दोनों आपस में कहीं पे भी जाके ऊपर में टकराएगा नहीं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब चलो, तो लेकिन पैरेलल लाइंस को लिखने का तरीका है, क्या तरीका है? देखो यहाँ पे यदि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? याद करो तो लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका था ना, शॉर्ट में रे को भी लिखने का तरीका था, लाइन को भी लिखने का तरीका था, पॉइंट को भी लिखने का तरीका था, उसी प्रकार से पैरेलल लाइन को भी लिखने का तरीका है। क्या तरीका है? देखो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, पहला लाइन हमारा पी क्यू है ना, और दूसरा लाइन हमारा कौन सा? आर एस। बस इन दोनों के बीच में एक इस प्रकार का आपको साइन डाल देना है, बस यही तरीका है हमारा लिखने का। तो जो कॉपी चेक करेंगे आपका वो समझ जाएंगे कि अच्छा पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के, यानी कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। याद रहेगा ये चीज? कोई दिक्कत? क्या नहीं, इसमें एरो आप देना चाहें तो दे दीजिए, लेकिन ऐसे नॉर्मली आप नहीं देते हैं, क्योंकि दो हमारा ये लाइन है ना, दो लाइन सेगमेंट भी आपस में पैरेलल हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है। तो आप इसको यहाँ पे इस प्रकार का साइन यदि दे देंगे तो मालूम हमारा चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत अब होगा? तो ये हो गया हमारा तरीका लिखने का पैरेलल लाइंस को। तो क्या हम लोग इसको भी लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से? यदि इसके लिए हम लोग यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं, पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। सेम चीज यहाँ पे भी होगा है ना, पी क्यू पैरेलल है किसके?
RS के बाद खत्म हो गया। आगे बढ़े फिर, चलो आगे हमारा है ट्रांसवर्सल। ये क्या है ट्रांसवर्सल, चलो देखते हैं जरा। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट देख लो यहाँ पे, ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल। ये एक मिनट, ये ट्रांसवर्सल हमारा एक ऐसा लाइन होता है, ये ट्रांसवर्सल हमारा एक ऐसा लाइन होता है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मेरे बात को ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्सल हमारा एक ऐसा लाइन होता है जो कि दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग यानी कि डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसका एग्जांपल ले लेंगे ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये हमारा एक अलग अलग लाइन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक अलग लाइन है, ये हमारा एक अलग लाइन है ना, और ये हमारा एक अलग लाइन है। एक और लाइन ले लेते हैं, ये हमारा एक अलग लाइन है। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत इसमें? इतना सारा हमारा अलग अलग लाइन है। यदि हम यहाँ पे एक इस प्रकार का, यदि हम लोग यहाँ पे एक इस प्रकार का ऐसे लाइन खींच दें, यही हमारा कहलाएगा ट्रांसवर्सल। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल कहलाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा मार्कर इसमें भर देने से ना ये कभी कभी हो जाता है ऐसा। खैर देखो, तो समझ में आ गया। तो ये जो यहाँ पे तुम अलग अलग लाइन देख रहे थे, अलग अलग जो लाइन यहाँ पे देख रहे थे, और ये जो हमारा एक लाइन ब्लू कलर का आया है, ये अलग अलग लाइन को क्या कर दिया है? अलग अलग पॉइंट पे काट दिया है, यानी कि इंटरसेक्ट कर दिया है। इंटरसेक्ट मतलब क्या? एक अलग पॉइंट पे काटेगा उसको। तो इसको मान लो काट रहा है किस पॉइंट पे? A पॉइंट पे। इसको काट रहा है B पॉइंट पे, इसको काट रहा है C पॉइंट पे, और इसको काट रहा है D पॉइंट पे। हाँ पूछो। एक और यदि यहाँ पे खींच दे तो ऐसे, हाँ वो भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि वो भी हमारा ट्रांसवर्सल होगा। समझ रहे बात को? तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हो गया? ट्रांसवर्सल का मतलब ये हो गया कि ट्रांसवर्सल हमारा एक ऐसा लाइन होता है जो कि दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है? काटता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। समझ गए बात को? कोई डाउट अब होगा इसमें? तो ट्रांसवर्सल का रोल समझ में आ गया। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कहलाता है ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल। कोई डाउट होगा अब इसमें? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारा एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन आर ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग डिटेल में। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर दिया जाए। चलो पहले तो ये बताओ कि इसमें आप किसी को कोई डाउट होगा? तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा जो दो लाइन आपस में काट दे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, वही होगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन हमारे कौन होंगे? जो कि आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा वो जाता जाएगा, वो हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। उसके बाद फिर हमारा होता है पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी। पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, वो कभी भी घटता या फिर बढ़ता नहीं है। यदि वो घटेगा बढ़ेगा तब तो फिर हमारा वो लाइन पैरेलल ही नहीं है, आपस में काट देगा। फिर तो जब ऐसे सीधा जा रहा है, यदि वो ऐसे सीधा जा रहा है और यदि उसका डिस्टेंस घट बढ़ गया तब तो या तो उधर भाग जाएगा या तो स्केच से काट देगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों का दूरी क्या रहता है? सेम रहता है। और ट्रांसवर्सल हमारा क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हमारा एक ऐसा लाइन है जो कि दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि काटता है। जैसे पॉइंट ए पे काट रहा है, बी पे काट रहा है, सी पे काट रहा है, डी पे काट रहा है। कोई दिक्कत अब समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल से किस प्रकार से एंगल हमारा बनता है पैरेलल लाइन पे। कोई डाउट इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच।